नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं अनुपात और समानुपात के अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न अर्थात हिस्सेदारी वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है कि सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए, तो बताएं कि सबसे अधिक धन किसको मिला और कितना मिला। तो आप देखेंगे कि यहाँ जिसका रेशियो अधिक है उसको धन भी अधिक मिलेगा। तो यहाँ अधिक किसके हैं? 5 किसका? तीसरे नंबर पे टोनी। तो सीधी सी बात है कि टोनी को सबसे अधिक मिला है, लेकिन मिला कितना है वो निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सीधी, टोनी को मिला धन। टोनी को मिला धन कितना मिला है? टोटल रुपए कितने थे? 2400। उसका शेयर कितना है? 5वां हिस्सा। बट्टे इन तीनों को हमें क्या करने को बताया था? ऐड। तो 5 3 8 2 10। 10 से काट दिया 0, तो ये आपका हो गया 240 गुणा 5। तो 24 पंजे 120 और 1 0। तो कितने रुपए हो गई? 1200 रुपये का उसका हिस्सा है। कहने का मतलब ये है कि ये दो लोग एक में हैं, क्योंकि इनका 2:3 जुड़ के इनके 2 हिस्सा और 3 हिस्सा जुड़े कितने होंगे? 5। आधे में टोनी है और आधे में ये दोनों सोनी मोनी हैं। तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? टोनी का। उसे कितने रुपए मिले? 1200 रुपये मिले। यही इसका क्या है? आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए, बी तथा सी में 3500 रुपये इस प्रकार व्यतीत किए गए कि ए अनुपात बी बराबर 5:4 और बी अनुपात सी बराबर 3:2 है, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो आप देखेंगे कि यहाँ बी की पुनरावृत्ति हो रही है कि यहाँ बी को बताया है कि तीसरा हिस्सा दिया है और वहाँ बी को बताया है कि चौथा हिस्सा दिया है। तो सबसे पहले हम बी की हिस्सेदारी फिक्स करेंगे, कितनी हिस्सेदारी है। जब तक बी की हिस्सेदारी फिक्स नहीं होगी सवाल को निकालना नामुमकिन है। तो देखेंगे ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है? 5:4। और यहाँ बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है? 3:2। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या निकालना है? 5 का गुणा किस में करना है? 3 में। तो 5 3 15। उसके बाद 3 का गुणा 4 में, तो 3 चौक 12। उसके बाद 4 का गुणा 2 में, तो 4 दूनी 8। कोई किसी के कटेगा नहीं, कोई किसी से नहीं कट रहा है। तो कितना निकला? 15 12 8। ये आपका अनुपात निकला है। कहने का मतलब ये है कि जो बी का हिस्सा है वो कितना निकला है? 12। टोटल रुपए कितने हैं? 3500। तो हमें बी का हिस्सा निकालना, अर्थात बी को मिला धन। बी को मिले रुपए बराबर कितने? अब रुपए टोटल कितने थे? 3500। हिस्सा कितना है? 12। अब इन तीनों का योग 12 और 8 20 और 15 35। तो 35 एकन 35, 35 एकन 100, डबल 0। तो कितना आ गया? 100 गुणा 12 बराबर कितना हो गया? 1200। तो बी को कितने रुपए मिले? 1200 रुपये। प्रश्न सीधा सीधा। अब यहीं ए को पूछता, ए को, तो ए को कितने मिलते? 1500। कैसे? देखो ए को, क्योंकि यहाँ 100 निकल रहा है, तो इसका हो गया 1500, इसका हो गया 1200, इसका हो गया 8। आप जोड़ दें, 12 8 20, 2000 और 1500 कितने हो गए? 3500 रुपये। टोटल पैसा कितना था? 3500 ही रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2000 रुपये को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दूना और क्यू को आर का आधा मिले। सवाल बहुत ही जटिल है, लेकिन समझना है। समझेंगे तो आपका सवाल जरूर निकलेगा। सवाल ने जिस हिसाब से कहा है हमें उसी हिसाब से करना है। कैसे करना है कि P को Q का दूना, P को है वो Q का क्या करना है? दूना करना है। तो P को है वो Q का दूना मिल गया, तो क्या हो गया कि P/Q बराबर 2/1। तो P अनुपात Q बराबर 2:1।
दूसरा कहा है कि Q को R का आधा, Q को R का आधा, तो R का आधा भी हो गया। जब R का आधा हो गया है तो ये क्या होगा, Q बट्टी R बराबर 1/2, तो Q अनुपात R बराबर 1/2। अब PQ QR दो अनुपात निकल गए, तो QR को हम यहाँ लाएंगे। जब QR को यहाँ लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तीनों अनुपात निकल गए तो क्या होगा, P अनुपात Q अनुपात R बराबर 2 का गुणा 1 में, 1 का 2 में, 2 का 1 में, तो 2 एकन 2, 1 एकन 1, 1 दूनी 2, निकल के अनुपात आया है 1/2/2। समझिएगा कि P को Q का दूना, तो Q का दूना कर दिया, P के बराबर हो गया, तो P बट्टे Q बराबर, ये संख्या हमेशा कहाँ जाएगी, ऊपर, तो 2/1, तो P बट्टे Q है, तो P अनुपात Q बराबर 2/1। R का आधा था तो R/2, तो P Q, यहाँ P Q था, यहाँ Q R, तो Q बट्टे R बराबर 1/2, तो Q R बराबर 1/2। तीनों का अनुपात ये निकल के आ गया। टोटल रुपए 2000 है, तो P को कितना मिला, 2000 रुपये है, तो 2000 गुणा 2/2 दूनी 4 और 1 5, 5 चक 20 और 2 0, तो 4 दूनी 800 रुपये किसे मिले, P को। अब Q को कितने मिलेंगे, Q का 1 है हिस्सा, तो यहाँ लिखेंगे हम 2000 गुणा 1/5, 5 चक 20, 400, 400 एकन 400, ये 400 मिलेगा, इसको 800 मिले। अब R को कितने मिलेंगे, R का भी 2 हिस्सा है, तो 2000 गुणा 2/5 चक 20, 400, 400 दूनी 800, 8 8 16 और 4 20, टोटल रुपए कितने थे, 2000। P को कितने मिलेंगे, 800, Q को कितने मिलेंगे, 400, R को कितने मिलेंगे, 800। सवाल को समझ लीजिए कि P को Q का दूना, अब P को कितने मिले, 800, Q को कितने मिले, 400, तो Q का दूना हो गया P। Q को R का आधा, Q को R का आधा, R को कितने मिले, 800, 800 के आधे कितने हो गए, 400। अर्थात सवाल हर तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर है 4 कि कोई धनराशि PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई है और Q का भाग 1500 रुपये है, तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात कर रहा है। तो P और R का अंतर, P R का अंतर P R का है कितना, 7 - 3 बराबर 4, क्योंकि P का तीसरा हिस्सा और R का 7वां हिस्सा, दोनों का अंतर कितना हो गया, 4। अब वैल्यू दी गई है Q की, और Q का यहाँ भाग कितना है, 5। जब Q के 5 रुपये हैं तब अंतर कितना आता है, 4। क्या बात है कि जब Q के 5 रुपये पर अंतर कितना आता है, 4, तो Q की 1 रुपया पर अंतर कितना आएगा, 1 रुपये पे 4/5। अब उसके रुपए कितने हैं, 1500, तो क्या होगा, 1500 गुणा 4/5, 5 एकन 5, 5 तियो 15 और 0, तो 300 गुणा 4, तो 30 चौक 1200 रुपये। कितने रुपए का अंतर आएगा, 1200 रुपये का। समझना है कि P और R का अंतर, P और R का अंतर कितना हो गया है, 4, और Q की वैल्यू दी गई और यह अनुपात दिया उसका 5वां भाग, तो 5 रुपये में अंतर कितना होता है, 4 का, तो 1 रुपये में अंतर कितना होगा, 4/5, तो 1500 में कितना होगा, 4/5 में हम 1500 का क्या कर देंगे, गुणा, 5 तियो 15, 30 चौक 1200 रुपये का अंतर होगा। यही आपका क्या है, आंसर। यदि वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।